ईश्वरीय प्राप्ति के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि अगर हम ईश्वरीय प्राप्ति के लिए कोई जिगरी प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कोई भी प्राप्ति के लिए जो हम जिगरी प्रयास करते हैं, जिगरी मेहनत करते हैं, उसी को ही साधना कहे जाते हैं। लेकिन खास ईश्वरीय प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय मिलन के लिए जो हम जिगरी प्रयास करते हैं, कोई यम नियम, कोई व्रत रखते हैं, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए जो हम जिगरी प्रयास करते हैं, उसी को ही साधना माने जाते हैं। अगर हम ईश्वरीय प्राप्ति के लिए कोई जिगरी प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहली बात है, अगर हम ईश्वरीय प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, तो दूसरे कोई भी प्राप्ति के लिए हमारी कोई जिगरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरा कोई प्राप्ति के लिए हम कोई जिगरी प्रयास करते हैं, तो ईश्वरीय जो साधना है वो कच्ची हो जाएगी, वो आपको एक कठिन मार्ग हो जाएगा, आपको असफलता दिखाई देगी। इसलिए ईश्वरीय साधना हम करते हैं तो दूसरे कोई भी प्राप्ति के लिए हमारी कोई जिगरी प्रयास नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारे अंदर में कोई बनावटी, देखावटी नहीं होना चाहिए कि मैं ईश्वरीय साधना कर रहा हूं, मेरे में ये सिद्धि है, मेरे में ये शक्ति है, लोगों को ये पता चले। इस प्रकार की कोई भी दिखावटी नहीं होना चाहिए। और साथ में कोई हमें बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए कि अभी तो सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी मेरे को से ये बंधन है, कोई परिस्थिति है, ये परिस्थिति हट जाएगी, फिर हम अच्छी तरह से साधना कर लेंगे। कोई भी हमें बहानाबाजी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे अंदर जो मनोविकार हैं, अर्थात मन को उत्तेजित करने वाली जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को भी समाप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर ये विकार सूक्ष्म में हमारे अंदर रह जाते हैं, संसार के जो माया मोह वो हमारे मन को खींचते रहते हैं, अगर उसको हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी ना कभी कोई बात हमारे सामने आएगी परीक्षा के रूप में, और उस परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। लंबे समय की जो हमारी साधना है वो व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए ये मनोविकारों को भी हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण में एक छोटी कहानी सुनाते हैं। कभी ऐसा एक संत हुआ था जो अपना गृहस्थ जीवन बिताते अपने अभाव के कारण, संस्कारों के टक्कर के कारण और परिस्थितियों के कारण संसार से वैराग हो जाते हैं, संसार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास लेने के बाद जंगल में जाकर वो अच्छी रीति साधना करते हैं। लंबा समय वो साधना करते करते एक समय ऐसा हुआ कि एक सफेद वस्त्रधारी, एक दिव्य प्रकाश स्वरूप एक वृद्ध उनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उनको कहते हैं, बोलो बत्स, तुम्हें क्या चाहिए? ये शब्द सुनकर वो आंख खोलते हैं। आंख खोल के वो दिव्य स्वरूप को देखकर वो समझ जाते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होकर हमें कह रहे हैं कि बोलो बत्स, क्या चाहिए? और एक पल के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा मैं क्या मांगू ताकि जीवन में और कुछ हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। और थोड़ा समय के लिए उनको अपने गृहस्थ की बातें याद आई, अपने अभाव की बातें याद आई, अभाव के कारण जो रोज खिटपिट होती थी वो सारी बातें याद आई। और ये सारी बातें याद करके भगवान से एक वर की प्रार्थना की, भगवान बस मुझे एक ही वरदान दे दो। बोलो बस। तो कहते, भगवान जो मैं स्पर्श करूं वो सोना हो जाए। और जैसे ही भगवान ये सुनते हैं, उनको तथास्तु का वरदान देके भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान गायब हो जाते हैं, एक पल के लिए वो सोचते हैं क्या सचमुच भगवान ने मुझे वरदान दिया? तो क्या करते हैं, वो नीचे देखते हैं कि एक सूखा पत्ता गिरा हुआ था। संशय से ही वो सूखा पत्ता को स्पर्श करते हैं, सोना होता है कि नहीं। और स्पर्श करते ही वो सोना हो जाता है। जैसे ही वो सोना हो जाते हैं, उसको खुशी में ठिकाना नहीं रहा। भागम भाग अपना घर, लौकिक घर वापस आते हैं। और जहां अपना टूटे फूटे मकान था, उस मकान को, दीवार को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते ही सोना हो जाते हैं। पिलर को स्पर्श करते हैं, सोना बन जाता है। हर चीजों को स्पर्श करते जाते हैं, सोना बनते जाते हैं। खुशी में वो नाच रहा है। तो उनकी बहू, तो उनके इतने लंबे समय के बाद वो आए
तो उनकी बहू उनको फल पानी वो देने के लिए आए थे, लेकिन अनजान में ही उनकी बहू को हाथ सिर में स्पर्श किया। सिर में स्पर्श करते ही उनकी जो बहू फल लेकर आए थी, जैसे आई थी वैसे ही वो स्टेचू बन गई। और जैसे ही सोने की स्टेचू बन गई, उसके बाद सबके मन में एक घबराहट होने लगी। सब उससे दूर हटने लगा, क्योंकि जो भी स्पर्श करता है, जिसको भी वो स्पर्श करता है, वो सोना हो जाता है। नजदीक, अब उनके नजदीक कोई आना नहीं चाहते। अब उनको धीरे धीरे भूख प्यासे बढ़ने लगी। धीरे धीरे तरप तरप कर दूर से ही वो कुछ देने के लिए मांग कर रहे थे। तो उनकी स्त्री वो पानी लेकर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ को मुंह के सामने रखते हैं, और उनकी स्त्री वो दूर से ही वो पानी हाथ में दे रहे थे, लेकिन पानी हाथ में गिरते ही वो सोना बन जाते हैं। अब पानी भी वो नहीं पी पा रहे थे, तो भूखे प्यास से वो तरप तरप कर फिर से वो भगवान को चिल्लाने लगते हैं। तो उनकी चिल्लाने की आवाज से भगवान फिर से प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान बस करो, ये वरदान वापस ले लो, पहले हम जैसे थे हमें वैसे ही बना दो। तो भगवान उनको तथास्तु का वरदान देकर फिर से भगवान गायब हो जाते हैं। और जैसे ही गायब हो जाते हैं, जो सोना बन गया था, जो मकान, टूटे फूटे मकान जो सोना बन गया था, वो फिर से मकान पहले जैसे टूटे फूटे बन जाते हैं, फिर से जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, अर्थात उनकी सिद्धि भी गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम लंबे समय साधना की, जो हमें भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन कोई लोभ के कारण, ये जो सांसारिक इच्छाओं के कारण, वो हमारी सारी साधना पानी फेरने समान हो जाते हैं। तो अगर हम ईश्वरीय प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय मिलन के लिए अगर हम साधना कर रहे हैं, तो संसार के कोई भी इच्छा है, कोई भी लोभ, आकर्षण हमारे मन को विचलित ना करे। इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।